ट्रैफिक की समस्या से परेशान बालाघाट की जनता के लिए एक अच्छी खबर यह है कि बालाघाट नगर में गोंदिया रोड पर स्थित सरेका रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज के लिए वित्तीय प्रबंध हो गया है और बहुत जल्दी इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। संभवतः इस सप्ताह आचार संहिता हटते ही टेंडर लगाए जाने की प्रक्रिया की जाएगी। यह बात मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने अपने निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि बालाघाट नगरपालिका सहित जिले के 3 अन्य नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए। 13 जुलाई को 3 नगरीय निकाय के लिए मतदान हुआ। मतदान होने तक बारिश नहीं होने के कारण मतदान का प्रतिशत संतोषजनक रहा। मतदाताओं का रुझान हर प्रत्याशी और वोटरों पर उनकी उपस्थिति थी, वह इस बात को प्रमाणित करता है। लोगों में चुनाव को लेकर भारी उत्साह है। लोग कहते थे कि काम नहीं हुए तो बहिष्कार होगा। जहां तक लोगों के नाराजगी व्यक्त करने की बात है तो यह सामान्य प्रक्रिया है। हमारे मतदाता का अधिकार है, इसके बावजूद सभी ने मतदान का उपयोग किया। चुनाव का नतीजा 20 जुलाई को आएगा। मुझे विश्वास है कि रंगलानी जी और दुवारी जी के कार्यकाल के दौरान हमारे 19 पार्षद आए थे। साथ ही हमें निर्दलीय पार्षदों का भी समर्थन रहा। दोनों अध्यक्षों ने बिना भेदभाव के विकास कार्य किए, कहीं भी कोई पक्षपात नहीं किया। श्री बिसेन ने बताया कि हमने जो प्रस्ताव काफ़ी दिनों से लाए थे, बालाघाट जागपुर का पुलिया, उसमें श्रेय कोई भी ले सके उसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं। हमको पता है कि ये हमारी पहली प्राथमिकता में था। उस समय कुम्हारी का पुलिया स्वीकृत कराया, इसको बजट नहीं दे सके थे। रेगुलर बजट में इसको जोड़कर हमें लगता है कि 1-2 दिन में वित्तीय अनुमोदन हो जाएगा। उसके बाद बालाघाट जागपुर के बीच उच्च स्तरीय पुलिया बनेगा। इसके टेंडर की कार्रवाई जल्द ही जारी करेंगे। हम यह नहीं कहते कि भटेरा और गर्रा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाएंगे। जैसे जैसे बजट आएगा निर्माण कार्य होंगे। अभी गोंदिया सरेका मार्ग पर स्थित ओवरब्रिज प्राथमिकता में है। इस ओवरब्रिज के लिए वित्तीय प्रबंध हो गया है। इसी सप्ताह आचार संहिता हटते ही टेंडर लगाएंगे और निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। श्री बिसेन ने हनुमान चौक में होने वाले जल भराव को लेकर कहा कि हनुमान चौक के लोगों ने सीढ़ी बनाने के लिए कहा था, सीढ़ी बना दी गई है। 132 करोड़ का अमृत 2 में पानी की निकासी के लिए अंडरग्राउंड बनाकर समस्या का समाधान किया जाएगा। जहां तक बालाघाट नगर में कम वोटिंग होने की बात है तो बहुत से मतदाता शहर में भी रहते हुए नाम रखते हैं और गांव में भी अपना नाम रखते हैं। सबके नाम यहाँ है, लेकिन उन्होंने गांव में वोट दिया है। अधिकांश लोग सर्विस में तथा पढ़ाई के लिए बाहर है। यह बड़ा कारण है। वोटर लिस्ट में एक व्यक्ति का नाम 2 जगह दिख रहा है। इससे भी वोटिंग 1-2% कम होती है। और माननीय मुख्यमंत्री ने उस दिन जब आए थे चुनाव प्रचार में तब भी कहा, और मुझे लगता है कि जो उन्होंने अन्य संशोधन कहा था उसको संशोधन को पूरा करके टी पॉइंट बनाते हुए जो बैयर बाईपास तक भी एक और वे होगा और एक पुलिया बैयर वाले जो रुक जाएंगे रेलवे का रेल मार्ग बंद होने पर, तो उससे वो आगे बढ़ सकेंगे। और ये जो हमारा नियमित बालाघाट गोंदिया मार्ग है इसमें तो चलेगा, ट्रैफिक कभी नहीं रुकेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम बहुत जल्दी भटेरा का रेलवे क्रॉसिंग का पुलिया बना देंगे या गर्रा का सामने वाला बना देंगे। जैसा जैसा बजट आते जाएगा धीरे इनको करेंगे, लेकिन सबसे अत्यंत आवश्यकता गोंदिया सरेका वाला, तो उसके लिए हमारा वित्तीय प्रबंधन हो चुका। इसी सप्ताह उसके आचार संहिता टेंडर लगाएंगे, निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। मैंने तो पब्लिक के सामने कहा कि यदि रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज GJ36 हमने प्रारंभ नहीं कराया तो फिर हमें कोई हक नहीं बनता कि हम जनता के लिए जाकर वोट मांगे। और इसलिए खुली हमने हमारे मतदाताओं को अवसर दिया है कि हम काम के आधार पर ही वोट चाहेंगे, वरना हम आपका काम नहीं करने पाएंगे तो फिर हम वोट देने का कोई अधिकार नहीं।